अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 78 साल बाद भी लोग नदी पार करने के लिए सरकारी पुल नहीं बल्कि बांस और लकड़ी के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये हकीकत है। ये तस्वीरें किसी पहाड़ी राज्य या जंगल की नहीं बल्कि कानपुर देहात की है, जहां हर सुबह स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों से लेकर अस्पताल जाने वाले मरीजों तक हर किसी को अपनी जान जोखिम में डालकर इस जर्जर पुल को पार करना पड़ता है। सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो 78 साल में भी एक गांव को सुरक्षित रास्ता नहीं दे सका। कैमरे में दिखाई दे रहा ये पुल सरकारी नहीं है, इसे ग्रामीणों ने अपनी मजबूरी से बनाया है, क्योंकि जब व्यवस्था रास्ता नहीं देती तो लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। बांस और लकड़ी का ये पुल हर दिन सैकड़ों लोगों का सहारा है, लेकिन हर कदम के साथ हादसे का डर भी चलता है। यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहीं से किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर बाजार जाते हैं, यहीं से मरीज अस्पताल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है तब यही पुल सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पुल का मुद्दा भी खत्म हो जाता है। सरकारें बदलती रही, जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। ये सिर्फ बंदराहा गांव की कहानी नहीं, ये उन तमाम गांव की कहानी है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार विभाग इस मांग को प्राथमिकता देगा और हजारों लोगों को एक सुरक्षित पुल मिलेगा। मैं दादा शम्मी लाल, कहाँ के रहने वाले? बंदरा, ग्राम बंदरा। क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या मेरे यहाँ पुल की, सबसे बड़ी पुल की समस्या निकलने को आदमी को नहीं है। कहते हैं ये लकड़ी का पुल है, जर्जर लकड़ी का पुल है। जर्जर ये किसी वक्त हादसा कर सकता है। ये जिनके पर एप्लीकेशन दे, विधायिका को किया, सबको किया, सांसद जी से किया, जो पाठक जी थे, और अखिलेश जी से किया, कोई ने सुनवाई नहीं है। कि यह कह देते रहे साहब कि चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई काम नहीं। इधर बीमार आदमी होता तो कोई अस्पताल वगैरह मेरे यहाँ इधर है नहीं। जाओ सब कन्नौज जिला में जाओ तो नदी पैर के जाते हैं, पाड़ो नदी, और इसकी कोई सुनवाई मेरे यहाँ नहीं होती। ना गांव में रास्ता, ना स्कूल जाने को, बच्चा को 15 किलोमीटर से जाने पड़ते बच्चों को, और नहीं सीधा निकाले जान जोखिम में डाल के, तो बच्चों को हाथ पकड़ के इधर गोदी में लेकर इधर करते कन्नौज जिला में, कन्नौज जिला से पढ़ के आते हैं, तब कानपुर देहात में लेकर गोद धसाते हैं नदी से पुल के। यही मेरी सरकार से अनुरोध है कि मेरा काम ये पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। मैं झुआ में रहती हूँ, इसी यहाँ से निकलती हूँ, हमारे भाई आई सब लोग जाते हैं यहीं से। हम सबको बहुत डर लगता है, पुल भी टूट सकता है। ये कितने में पढ़ती है? 9th में। अच्छा, कितने पार कैसे करती हो? कैसे पार कराया जाता है? लकड़ी से निकल कर डर लगता है वहाँ निकलने। परिवार के सभी लोग इंतजार किया करते हैं जब आपकी छुट्टी होती है पुल से निकालने के लिए। हाँ। आपका कहाँ रहते हैं? सुनीता, ग्राम कोला। अच्छा, आप लोग परिवार सहित नदी का पुल, जो लकड़ी का पुल बना, पार करके कहाँ गए थे? भैया हम इधर गए थे सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल में, कुत्ते ने काट लिया था। सारे बच्चों को लेकर हम 5-6 लोग गए थे, मतलब गाड़ी से, वहाँ जा नहीं सकता, इधर से घूम करके जा रहे थे। निकलने की यहाँ सुविधा नहीं है। लकड़ी के पुल से आप लोग निकलते नहीं लगता है? लकड़ी के पुल से डर तो लगता है, क्या करें, व्यवस्थी है जो निकलना पड़ता है। दूसरी कोई रास्ता नहीं है जिससे आप सुरक्षित जा सकें? दूसरी रास्ता है तो टाइम लगता है, घूम करके जाना पड़ता है। कई किलोमीटर का सफर है? वही 10-15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है। तो मौत का दरिया पार करना आसान है। और क्या, यहाँ से बताओ, अगर कोई बच्चा गिर जाए या हम ही गिर जाए तो कौन है मौके पे तो निकाल लेगा, नहीं कोई है तो वही उसी में डूब जाएगा। नाम है? अमित कुमार है मेरा नाम। अच्छा, ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये जब से मैं मतलब कि पैदा हुआ हूँ तब से यही हालात हैं यहाँ के। क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ पे निकलने के लिए जान जोखिम में डाल के स्कूल जाना पड़ता है। बहुत दिक्कतें होती हैं। काफी बार मैं भी यहाँ से गिर चुका हूँ, एक बार बहुत चोट भी लग चुकी थी। कहाँ से बना है ये? लकड़ी से बना हुआ है, बांस और ये ढकुआ का है, इसी से बनाया हुआ गया है। किसने बनाया? ये मेरे प्रधान साहब जी हैं स्कूल के, उन्हीं ने 1-2 बार बनाया, फिर हम लोगों ने, गाँव वालों ने भी इकट्ठा करके बनाया है इनको। अच्छा, कोई जैसे रात में बीमार पड़ जाए तो कैसे जाएगा? इसी पुल से जाना पड़ता है, रात को बीमार हो जाता है तो, और बीमार हो जाए तो गाड़ी भी नहीं निकल पाती है यहाँ से, ऐसे पैदल निकलना पड़ता है। कई बार कुल लोग गिर गए हैं यहाँ पे, काफी लोग गिर चुके हैं।
पुल है आपके यहाँ पे जो लकड़ी का पुल है, मिर्जापुर लोगोदिया गांव है, वहाँ पर 15 गांव है, हाँ, आपने हाँ। आश्वासन भी दिया है। उसका प्रस्ताव भी चला गया है और 15 अगस्त को उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी उसका निर्माण भी चालू हो क्या जाएगा। दिक्कत रही कि आजादी के 75 साल गुजर गए, लोगों को मौत का दरिया पार कर रहे हैं? अभी तक पुल नहीं बन पाया। मैं 22 में विधायक बनी हूँ। 22 से आप देखिए इधर कई पुल बने, कई सड़कें बनी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब कुछ संभव। इससे पहले आप मिर्जापुर लोगोदिया गांव का 15 उस गांव में लोग अस्थायी पुल बनाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, पांडु नदी। क्या मामला है? ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने ये, क्योंकि मामला सीरियस लग रहा है, इसकी ये संज्ञान में आ गया है मेरे, और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी इससे संबंधित विभाग है उसको निर्देशित करूंगा कि इसका निस्तारण के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।